का तो एक बात आ गई, IPL चल रहा है, कहते 4-4 रकात उठा को देख रहा, कहते क्या स्कोर बोलते, क्या जुनून रे बाबा। नबी की निस्बत ना होती तो नूह का अजाब आ जाता। नबी की निस्बत ना होती, हजरत हूद की उम्मत का अजाब आ जाता। नबी की निस्बत ना होती, आसमानों से पत्थरों की बारिश होती। आज इतने बड़े गुनाह करके भी हम बच रहे हैं, ये निस्बत रसूल है। क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, ऐ रहमत अबरार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते, ऐ रहमत अबरार अगर आप न होते, जीना भी था दुश्वार अगर आप न होते। हुकूमत पावर सब उनका है, शान से जी रहे हैं, ये निस्बत रसूल है, अताए खुदाबंदी है। जीना भी था दुश्वार अगर आप न होते, जीना भी था दुश्वार अगर आप न होते, ऐ काफिले सालार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते। दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी हमारी संभलेगी हमारे नबी के सदक़े में। शायर क्या कहता है, देखिए, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, महशर में न बचते कभी हम सारे गुनहगार, ऐ अहमद मुख्तार अगर आप न होते, ऐ अहमद मुख्तार अगर आप न होते, क्या करते गुनहगार अगर आप न होते। अगर निस्बत नबी की न होती, हमारे आमाल की वजह से किसी नबी की उम्मत पर वो अजाब न आता जो हमारे ऊपर आता। तरावी पढ़ते पढ़ते हर 4 रकात को स्कोर देखता कि तो इसकी नमाज की खुशू का खुजू का आलम क्या रंगा। कुरान सुनने को नमाज पढ़ता रंगा कि आउट हुआ कि 6 मारा कि 4 मारा कि सुस्ता रंगा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही लोगों को कुरान कहता है रजील। मैं बोल डाला था अब छोड़ेंगे बंदे, यहाँ सुलह को नमाज पढ़ाएंगे, वसूल नहीं हुआ तो परवाह नहीं। कुरान तफसीर बोलो अब पेश कर दो मैं आपको। ऐसे ही लोगों को कुरान कहता है रजील। रजील का मतलब क्या? दूसरों के लिए अपना दीन जो बर्बाद करता है उसी को रजील कहते हैं। हजरत हसन बसरी की तफसीर है ये। दर्द ही पेश करना है।
अमल करो मैं भी अमल करूं। रमज़ानुल मुबारक में ज़कात क्यों अदा करते हैं? इसलिए कि रमज़ान का महीना सवाब की ज़ियादती का महीना है। जो भी अमल करो सवाब ज़्यादा। दूसरी वजह क्या? रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात इसलिए देते हैं मुसलमान, गलत तो नहीं लेकिन वक्त पर दे देना। वक्त अगर 2 महीने 3 महीने वक्त हो गया, मतलब ज़कात का हिसाब अंग्रेज़ी महीने से नहीं करना, अरबी महीने से करना। अरे समझ में आ रही है बात? एक सवाल आकर है वाहिद साहब मेरे पास, इंशाल्लाह तरावी के बाद बोलूँगा। हमारी मस्जिद में तरावी के बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सवाल ज़कात का हिसाब जो लगाते हैं ना, शमसी महीनों से नहीं, अरबी महीनों से। शमसी महीना का तो शमसुद्दीन साहब का नहीं हुआ। शम्स बोलते सूरत के एतबार से भी साल चलता है, चांद के एतबार से भी साल चलता है। सूरज के एतबार से जो साल चलता है वो हिसाब से ज़कात का हिसाब नहीं लगाना। चांद के एतबार से कई को तकरीबन 2 महीने हुए मुझे खुद इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए। कई को सूरत का हिसाब से ज़कात का हिसाब नहीं, चांद के हिसाब से ज़कात का हिसाब। नमाज़ों का औकात सूरत के एतबार से, ज़कात का हिसाब चांद के एतबार से। सूरत के साल में और चांद के साल में सालाना तकरीबन 13 दिन का फ़र्क आता है या 14 दिन का फ़र्क आता है। कितने दिन का? 13 दिन का या 14 दिन का फ़र्क आता है। तो 20 पर 7 साल में ज़कात एक साल सूरत के मुकाबले में चांद में ज़्यादा होती है, गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल करे हम लोगों को। रमज़ानुल मुबारक से 2-3 महीने शाबान, रजब, जमादियुल सानी, जमादियुल अव्वल। जमादियुल अव्वल में अगर ज़कात वाजिब हो गई, लिख डालो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगी, इतना माल था मेरे पास, इतनी ज़कात है, लेकिन मैं ये ज़कात इंशाल्लाह रमज़ान में निकाल रहा हूँ। ज़िंदा रहा तो मैं निकाल दूँ, मर गया तो मेरे ज़िम्मेदार पहले ज़कात निकाले बोलकर लिख डालना। रमज़ान के बाद ज़कात वाजिब हो रही है। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम। मुहर्रम में ज़कात वाजिब हो रही है। मुहर्रम में सवाब 1 का 7 की 10 दे रहा, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में निकाल तो मुल्क को पहले निकालना भी जायज़ है, देर से निकालना भी जायज़ है। रमज़ानुल मुबारक में कई को निकालते हैं, उसकी 2 वजह। एक वजह सवाब ज़्यादा, दूसरी वजह क्या? रमज़ान ही में मुसलमानों की ज़रा ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। मुहर्रम में ज़कात दे डाले तो उन्हें मुहर्रम में खा को खला को ख़त्म कर डालता, फिर भी रमज़ानुल मुबारक आया तो देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह कहता।